हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की ये स्पेशल टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी इस टेस्ट सीरीज़ में प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं और आज की टेस्ट सीरीज़ में हमने शामिल किया है संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये जो संत काव्य है, ये भक्ति काल की निर्गुण धारा का एक भाग है। देखिए, हमने कल भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ये जो भक्ति काल है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। फिर से निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजित किया गया, एक होता है संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। और जो सगुण धारा है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो भक्ति काल के अंतर्गत आज देख रहे हैं संत काव्य। तो आज की टेस्ट सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन। तो देखिए, जो ये संत कवि हैं, संत कवि अधिकतर महाराष्ट्र से हुए हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। तो संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र यानी कि पंढरपुर से आरंभ हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो ये जो भक्ति काल है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ठीक, और जो निर्गुण शाखा है इसको भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक, तो ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मल्लुकदास, धर्मदास और सुंदरदास। ठीक, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। इसमें पूछा गया है नहीं है, धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास। तो अभी हमने देखा था ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि में कौन कौन आते हैं? कबीरदास, नानक, संत रैदास, दादू दयाल, धर्मदास, मल्लुकदास, सुंदरदास। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अग्रदास हैं, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं, मल्लुकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास। और यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। देखिए, क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था संत कवियों के नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि परमानंद दास जो हैं, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। संत कवि हैं मल्लुकदास, रैदास और धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? प्रमुख संत कवि क्या पूछा गया है? प्रमुख संत कवि सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास या विद्यापति। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंददास। ये जो नंददास हैं, ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं, न आने वाले कवि। और संत परंपरा में कौन कौन से आते हैं? कबीर, नानक और दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। देखिए, ये जो सुंदरदास हैं, ठीक है, ये सुंदरदास, जैसे इनका नाम है सुंदर, उसी तरह से ये अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही सुंदर थे और यही सबसे अधिक शास्त्रज्ञ थे और सुशिक्षित थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त होती थी और भाषा उनकी परिमार्जित होती थी। ठीक, ये जो निर्गुण संत हैं, इन्होंने गेय पद और दोहे ही लिखे थे।
लेकिन जो ये सुंदरदास हैं इन्होंने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनकी भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। क्या है? सुंदर विलास। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। रज्जब, धर्मदास और दादू दयाल, रज्जब, धर्मदास और दादू दयाल, ये जो तीनों हैं ये हैं निर्गुण संत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर या सुंदरदास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। जो ये सुंदरदास थे ये सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या तुलसीदास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, क्योंकि कबीरदास, रैदास, गुरु नानक ये तो संत कवि हैं, लेकिन जो ये तुलसीदास हैं ये भक्ति काल की राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं ये तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरडेवाड़ी एवं अंगवधू, हरडेवाड़ी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। ये जो दादू दयाल की वाणी के संकलन है वह है हरडेवाड़ी एवं अंगवधू। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ ने किया। किसने किया? संतदास एवं जगन्नाथ ने, जिसका नाम इन्होंने रखा हरडेवाड़ी। क्या रखा? हरडेवाड़ी। और जो रज्जब हैं उनके शिष्य, उन्होंने दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलित किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा? यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। ये जो कबीर हैं इनका संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने भक्ति काल को दो शाखाओं में सगुण और निर्गुण इनमें विभक्त किया और पुनः इनके दो भेद किए गए। निर्गुण का तो किया ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण का किया रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी है इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में और इसका सही आंसर हो जाएगा संत साहित्य। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया। किसका नाम दिया? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया। किसका नाम दिया? निर्गुण भक्ति साहित्य का। और वहीं अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बात करें तो इन्होंने क्या नाम दिया? संत काव्य। क्या दिया? संत काव्य। तो ये जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है इसका दूसरा नाम है संत साहित्य। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में और इसका सही आंसर हो जाएगा संत काव्य। जो कबीरदास हैं ये संत काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में और इसका सही आंसर हो जाएगा संत कवि। ये जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं इनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा, राम कुमार वर्मा द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा? तो अभी डिस्कस किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक। और जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है, निर्गुण भक्ति साहित्य। लेकिन जो ये राम कुमार वर्मा है इन्होंने संत काव्य का नाम दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है, उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या जाति पाति का विरोध? यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा
14वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सगुण ईश्वर की उपासना। क्या हो जाएगा? सगुण ईश्वर की उपासना। देखिए ये जो संत काव्य है उसमें सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। क्लियर है? और सभी विशेषताएं, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन और जाति पाति का विरोध, ये संत काव्य की विशेषता हैं, लेकिन ये संत काव्य की विशेषता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति पूछी गई है। तो वात्सल्य रस की प्रधानता, ये भी नहीं है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये भी नहीं है। रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का विरोध, जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। आश्रयदाता की प्रशंसा, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो आदिकाल में ऐसा था, ठीक है ना। आदिकाल में जो कवि होते थे वे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, लेकिन निर्गुण काव्यधारा में ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ये जो निर्गुण काव्यधारा है इसमें अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा तिलक, ये जितने भी बाह्य आडंबर थे, रूढ़ियाँ थीं, इनका विरोध किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।